सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। अच्छा, क्या हो रहा है ना, कभी कभी अब देखना ऐसे फैमिली रिलेटिव्स में डिस्प्यूट चलते हैं ज़मीनों के लेकर। अब ज़मीन को ज़्यादा डिस्प्यूट किसके चलते हैं, जिनके ख़ानदान में कभी बंटवारा नहीं हुआ होता। अच्छा, बंटवारा क्यों नहीं हुआ होता कि जब एक बाप होता है ना, उसके दो बेटे हो तो वो कहता है नहीं, ये दोनों बेटे जो हैं वो साथ में हमारे ख़ानदान को आगे बढ़ाएंगे, तो वो बंटवारा नहीं करते हैं। वो दोनों भाई भी अपने अपने लक्ष्मण की तरह बड़े होते हैं। वो कहते हैं कि हम इसको बंटवारा नहीं कराएंगे। उनके 4 बच्चे होते हैं, वो 4 कहते हैं हम राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हैं, हम भी बंटवारा नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी मर्यादा को आगे लेके जाएंगे। हमारे यहाँ संस्कार हैं, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है कि 2-4 और पीढ़ी जाने के बाद ना फिर वहाँ पर पैदा होते हैं कुछ बंदे। अब तक जो जा रहा था ना फैमिली ट्री बन के, अब हर किसी का अपना अपना फल है भाई, वो अपने अपने गार्डन में लगाना चाहता है, वहाँ चालू होते हैं। और वहाँ पर मरे हुए रिश्तेदार पैदा होते हैं, जो नहीं भी थे ना, जो उस मतलब वो ज़मीन में 1% का हक भी नहीं रखता, वो पैदा होते हैं और वो आके अपना हक मांगने लगते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि आजकल जल्दी ही कर देते हैं कि दोनों भाइयों में जल्दी हम लोग ये कर लेंगे। अब बात क्या है कि जब तक दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई है ना, तब तक दोनों भाई एक चीज़ में रजामंद हैं कि ठीक है, तू ये लेगा मैं ये लूँगा। हम दोनों में ये बात हो चुकी है पहले से ही, उनको पहले से ही पता होता है। जैसे पापा ने बोला भी नहीं हो ना कि मैं तुम्हें इतनी इतनी ज़मीन दूंगा, उन्होंने अपने आप में डिसाइड कर लिया कि भैया आप ये ले लेना, मैं ये ले लूँ, हाँ ठीक है चलेगा। दोनों ने ही अपने अपने बांट लिए। फिर आती हैं बीवियाँ। अब मज़े की बात यह है कि किसी की बीवी को भी वो ज़मीन पसंद नहीं आती। जो छोटे वाली बहू है वो कहती है कि बड़े वाले के पास ज़्यादा अच्छी ज़मीन है वो ले लो। जो बड़ी भाभी है वो कहती है कि ठीक है, छोटे वाले के पास ज़्यादा अच्छी ज़मीन है वो ले लो। और दोनों इसी चक्कर में लड़ते रहते हैं। और ख़ास करके कहाँ होता है ये सब चीज़ें, खास करके अगर तुम्हारे खेत है तो खेत में क्या होता है कि हीड़ होती है बीच में। कभी तुमने देखा हीड़, ऐसे दोनों खेत नॉर्मल है, उसके बीच में एक हीड़ होती है। और हीड़ जो बाउंड्री होती है, उस हीड़ को तुम काट नहीं सकते ज़्यादा, तुम सिर्फ तराश सकते हो, काट नहीं सकते। अब क्या होता है कि धीरे धीरे ना वो तराशते तराशते कटते कटते जाती है और फिर वहाँ पर क्लास हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि कई बार कज़न ब्रदर होते हैं, जैसे मैं और मेरा कोई कज़न भाई, हम दोनों हर जगह साथ में रहेंगे। बट जहाँ पर वो डिस्प्यूट मामला आ गया ना, एक दूसरे को मरने मारने पे भाई साहब 3-4 घंटे तो एक दूसरे के ऊपर लाठियाँ चला देंगे, गालियाँ दे देंगे एक दूसरे को, जान से मार दूंगा साले तुझे। 2-3 घंटे बाद ना शाम को, हाँ भैया हाँ चल रहे हैं यार थोड़ा सा बाहर चाय वाय पी के, हाँ चलना निकल रहे हैं। और रियलिटी यही है, हम लोग पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं। हमें सिर्फ मौज लेनी है, लगता मुझे लगता है हमें सिर्फ मौज लेनी है। मतलब अगर दो लोग चाहें साथ में बैठें और साथ में अगर बातचीत कर लें तो शायद मामला सुलझ जाएगा, दोनों भाई हैं। बट ऐसा नहीं होता, हमें चाहिए मज़े। और ऐसा भी नहीं कि गांव वाले या कोई और उसको सुधारना चाहता है या आके बोलना चाहता कि नहीं दोनों भाई मत लड़ो, हम दोनों एक साथ आप सबको शांति करा देंगे, आप लोग शांत हो जाइए, पूरा गांव आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा। क्योंकि गांव के जो मुखिया हैं उनकी खुद की लड़ाई उनके भाई के साथ ज़मीनी विवाद चल रहा है। और इंडिया में शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जिसका ज़मीन के ऊपर लड़ाई नहीं चल रही हो। अगर है तो जिनके पास ज़मीन नहीं है ना, उनको लग रहा है कि यार हमारे पास ज़मीन नहीं है। अच्छा है, ज़मीन होती ना दिन में 3 बार खोपड़ी फूट जाती तुम्हारी। क्योंकि मैंने देखा यार, बंदे खड़े हैं भाई ज़मीन के, तुम्हारे ज़मीन के ऊपर बंदे खड़े हैं और कह रहे हैं तुम्हारी अपनी खुद की ज़मीन के ऊपर तुम अगर पैर रखोगे तो मार के सिर फोड़ देंगे। और ऐसा एक बंदे के साथ नहीं है, मुझे लगा पहले पहले कुछ लोगों के साथ होता होगा, होते होंगे, हुए होंगे, ऐसा नहीं होते हैं। और कई बार ना इतना भयंकर हो जाता है ये चीज़, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर जासूस छोड़ना। अपने उसका घर का कोई बच्चा आ रहा है ना तो उसको अपने साइड करके उसकी बातें ले आना, और गुस्से में कभी जानबूझ के ना उसी की ज़मीन पे दीवार उठा देते हैं ले पे। तो ये चीज़ें काफ़ी होती हैं। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर।